एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने जिस तरह अपने जीवन में तमाम संघर्षों को झेलकर अपनी ज़िंदगी में सफलता के नए आयामों को छुआ, वो वाकई काबिले तारीफ है। स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी था जब उन्हें एक मंदिर में मिलने वाले खाने से अपनी भूख मिटानी पड़ती थी और दोस्तों के घर पे ज़मीन पे सोना पड़ता था। यही नहीं, वे अपने जीवन में उस दौर से भी गुजरे जब उन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। आइए जानते हैं स्टीव जॉब्स के प्रेरणादायक जीवन के बारे में। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स आज इस दुनिया में नहीं रहे, पर वो अपने इनोवेशन की वजह से आने वाले कई समय तक करोड़ों लोगों को दिलों में राज करेंगे। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कैंसर की बीमारी से पीड़ित स्टीव जॉब्स की मृत्यु 5 अक्टूबर 2011 को हुई थी। स्टीव जॉब्स की प्रसिद्ध स्पीच स्टे हंगर स्टे फुलिश में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी कहानियां सुनाई थी। स्टीव जॉब्स ने 18 साल की उम्र में कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई के दौरान उन्हें लगा कि उनके माता पिता की सारी कमाई कॉलेज की पढ़ाई में ही खर्च हो जाती है। उस वक्त उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें यह भी पता नहीं था कि वो आगे जाकर क्या करेंगे। आखिर उन्होंने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला किया और सोचा कि कोई काम करूंगा जिससे माता पिता को मदद हो सके। उस वक्त शायद यह निर्णय सही रहा होगा, पर बाद में उन्हें यह निर्णय बिल्कुल सही लगा था। मार्ग की बाधा, काश मेरे ये पहले आया होता मेरे ये मन में। उस समय उनके पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए वो अपने दोस्तों के कमरा में रहते थे और ज़मीन पर सो जाते थे। उन्होंने कोक की बोतल भी बेची ताकि उनसे जो पैसे मिले इससे वो खाना खा सके। वो करीब 7 मील जितना चलते थे और फिर कृष्ण मंदिर जाते थे ताकि वो खाना खा सके। रीड कॉलेज कैलीग्राफी के लिए सारी दुनिया में बहुत ही मशहूर था। उस कॉलेज के पूरे कैंपस में हाथ से बने हुए खूबसूरत पोस्टर्स लगे थे। यह देखकर स्टीव जॉब्स को कैलीग्राफी की पढ़ाई करने की इच्छा हो गई। उन्होंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइपफेस सीखे। उन्होंने इसी टाइपफेस से अलग अलग शब्दों को जोड़कर टाइपोग्राफी तैयार की जिसमें डॉट्स होते हैं। करीब 10 साल बाद उन्होंने पहला कंप्यूटर डिज़ाइन किया। ये उनका पहला कंप्यूटर डिज़ाइन था। अगर वो कॉलेज से नहीं निकलते और कैलीग्राफी की पढ़ाई नहीं करते तो फिर वो ये नहीं बना सकते थे। जब स्टीव जॉब्स की उम्र 20 साल की थी तब उन्होंने वॉयजेनिक के साथ मिलकर एक गैरेज में एक एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी। वो दोनों ने इसमें बहुत सारी मेहनत की और 10 साल में वो लोग बहुत ऊपर चले गए। एक छोटे से गैरेज में शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई और इसमें 4000 से अधिक कर्मचारी काम करने लगे थे। उन लोगों ने मिलकर उससे बेहतरीन क्रिएशन मैकिन्टॉश को रिलीज किया। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ने लगी उन लोगों ने कंपनी को संभालने के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुना। पहले साल तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, पर भविष्य को लेकर उन लोगों का जो विजन था वो पूरा नहीं हो सका। जब स्टीव जॉब्स 30 साल की उम्र में थे तब उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। उस वक्त उन्हें ऐसा लगा था कि उन्हें उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया। इसके बाद 5 साल में स्टीव्स ने एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था नेक्स्ट। इसके बाद उन्होंने एक और कंपनी तैयार की जिसका नाम था पिक्सर। पिक्सर ने दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई थी। आज भी इस स्टूडियो को सबसे बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो माना जाता है। इसके बाद एप्पल कंपनी ने नेक्स्ट को खरीदा। इसके बाद फिर से स्टीव जॉब्स वापस एप्पल कंपनी में आ गए। इस टेक्नोलॉजी ने एप्पल को नया जीवन दिया। अगर स्टीव्स को एप्पल से नहीं निकालते तो शायद वो ये सब काम नहीं कर पाते। हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल भी आते हैं जब हमें इस वक्त घबराना नहीं चाहिए और अपने काम अच्छे से करना चाहिए। हमारे जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।